हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स एनी। सो गाइस, लेक्चर 1 में हमने डिटेल में पढ़ा था डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है, और साथ ही हमने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा था, राइट। अब लेक्चर 2 में हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस पर। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप को डेटाबेस के समझेंगे, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, उनके एडवांटेज क्या क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो गाइस, डेटाबेस अलग अलग टाइप के होते हैं क्योंकि हर जगह का डेटा सेम नहीं होता, राइट। कहीं छोटा डेटा होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है डेटा, कहीं डेटा एक जगह होता है और कहीं डेटा मल्टीपल लोकेशन पर होता है, राइट। इसलिए डीबीएमएस में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, न्यूएसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस। ये सारे क्या है, डेटाबेस के टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला कौन सा डेटाबेस आएगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इसको समझते हैं। तो पीडीएफ में आपको इसकी डेफिनेशन दिख रही होगी, इसको भी समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो सेंट्रल डेटाबेस का मतलब होता है सारा डेटा एक ही सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। यूजर चाहे अलग अलग जगह पर हो, लेकिन डेटाबेस सिर्फ एक ही सिस्टम में सर्वर पर होता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डेटाबेस। जैसे सोचो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन लाइब्रेरी का एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, राइट। चाहे स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सारा डेटा एक सेंट्रल लाइब्रेरी डेटाबेस से एक्सेस होता है, तो वही होता है सेंट्रल डेटाबेस। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, यूजर डिफरेंट लोकेशन से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे, मतलब सिक्योर एक्सेस होता है, यहाँ पे डेटा एक ही जगह मेंटेन होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल डेटाबेस। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको समझते हैं। वेट मैं हाईलाइट कर दी हूँ, ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है यहाँ पे, क्योंकि डेटा एक ही जगह होता है इसकी वजह से। दूसरा एडवांटेज की बात करें, डेटा क्वालिटी बेटर होती है यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इजीली डेटा स्टैंडर्ड फॉलो कर सकता है, ठीक है। इसका कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि अलग अलग जगह सर्वर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए लेस कॉस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है साइज। डेटाबेस का जो साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे स्लो हो सकता है, ठीक है। अपडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है। अगर सर्वर फेल हो गया ना यहाँ, तो पूरा डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए इसका हग रिस्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज था। अब हमारा आ गया दूसरा डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में ना डेटा एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट से समझ में आता है कि अलग अलग जगह, ठीक है। ये सब डेटाबेस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे सोचो एक बिग कंपनी है जिसकी ऑफिस दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में है, राइट। हर ब्रांच का अपना अपना डेटाबेस होगा, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होंगे। यही क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस होता है। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से आते हैं, एसेंड्रा, हाइबेस और इग्निटी सेक्टर इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला आ गया होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, दूसरा आ गया हेटेरोजेनस डेटाबेस। को समझते हैं। तो होमोजेनस डेटा डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम हार्डवेयर और सेम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है, इसमें जो एग्जीक्यूट होता है, ओके। मतलब सब जगह सेम सेटअप होता है यहाँ पे, ओके। हेटेरोजेनस डीबीएमएस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिफरेंट हार्डवेयर होता है और डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब हर लोकेशन का सेटअप अलग अलग हो सकता है। तो आपको होमोजेनस से हेटेरोजेनस का मतलब समझना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो देखो, इसका पहला एडवांटेज क्या है कि सिस्टम इजीली एक्सपांड हो सकता है, मतलब नए कंप्यूटर ऐड करके, ठीक है। दूसरा एडवांटेज की बात करें तो एक सर्वर फेल होने से पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता, तो डेटा यहाँ पे क्या होता है, सेफ रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, ठीक है। अब हम बात आते हैं तीसरे डेटाबेस की तरफ, जो है रिलेशनल डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना, करके सब समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ये बहुत पॉपुलर डेटाबेस होता है। इसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे आप रो में, कॉलम में, मतलब मिलकर एक टेबल बनाते हैं, रो और कॉलम मिलकर, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस ना, इसमें क्या होता है, एसक्यूएल यूज करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका आता है, ईपी कोड ने इसे बनाया था 1970 में। मतलब हर टेबल में की होती है जो डेटा को यूनिक बनाती है। एग्जाम्पल आपका माइस्क्यूएल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आ गया, ऑरेकल हो गया, तो मतलब रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, एसिड,
अब इसका समझते हैं इसकी कैसी प्रॉपर्टी है। तो एसिड का मतलब पहला होता है एटोमिसिटी, मतलब ट्रांजैक्शन या तो पूरी जगह हो या बिल्कुल ना हो। एग्जाम्पल, एटीएम से पैसे निकालते वक्त ना ये तो पैसे मिलेंगे या तो ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी, बीच में कुछ नहीं होगा, उसका ये मतलब होता है एटोमिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, ट्रांजैक्शन के बाद डेटा करेक्ट स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पर काम करें लेकिन एक डेटा दूसरे को अफेक्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ना डेटा परमानेंट स्टोर हो जाना चाहिए, चाहे सिस्टम क्रैश हो जाए। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी आती है रिलेशनल डेटाबेस की। दूसरा डेटाबेस है NoSQL डेटाबेस। इसको समझते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, NoSQL का मतलब होता है सिर्फ नॉट ओनली SQL होता है। ठीक है, डेटाबेस रिलेशन नहीं होते और डेटा को टेबल के अलावा अलग फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। यहाँ पे इसका यूज केस क्या आता है कि जब बहुत लार्ज और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, तब NoSQL डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेस की बात करें तो पहला आ गया की वैल्यू स्टोरेज। इसका मतलब होता है कि डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल आपका रेडिस हो गया, उस टाइप में। दूसरा आएगा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है कि जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको मोंगोडीबी इस टाइप में इसमें होता है। थर्ड आएगा ग्राफ डेटाबेस, नोट्स और रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है एग्जांपल जैसे आपको सोशल मीडिया नेटवर्क्स हो गए तो उसमें इसका एग्जांपल आता है। चौथा आ गया टाइप वाइड कॉलम स्टोर, मतलब डेटा कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे हाई स्केलेबिलिटी होती है और लार्ज डेटा इजीली मैनेज हो जाता है यहाँ पे, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा डेटाबेस क्लाउड डेटाबेस। इसको समझते हैं। तो क्लाउड डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर होता है, यूजर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। जैसे आपको क्लाउड सर्विस हो गया, सास, पास, लास। ठीक है, एग्जांपल अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, AWS हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इस डेटाबेस में ना डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब डेटा प्लस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा हायरार्किकल डेटाबेस। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होता है डेटाबेस। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्री जैसा होता है। यहाँ पे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके कंप्यूटर फोल्डर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उस टाइप में। अब आप इसको देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। देखो रूल फिर लेवल भी इसके कैसे हायरार्किकल डेटाबेस में इसका। ठीक है, आगे हमारा 8वां डेटाबेस जिसका नाम है नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस में भी नोड्स पर बेस्ड होता है ये, लेकिन इसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें एक ही पेरेंट है, इसमें मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ग्राफ जैसे होता है यहाँ पे नेटवर्क डेटाबेस में, जो हायरार्किकल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, 9th आ गया हमारा पर्सनल डेटाबेस। पर्सनल डेटाबेस एक सिंगल यूजर के लिए होता है। एग्जांपल आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट हो गया, नोट्स हो गए, स्मॉल एप्लीकेशन हो गए, उस टाइप में। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज है कि इजी टू हैंडल, इसे हैंडल करना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, उसका स्टोरेज बहुत लेस स्पेस में होता है। ठीक है, 10वां डेटाबेस आ गया हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस। ऑपरेशनल डेटाबेस रियल टाइम डेटा हैंडल करता है, डेली ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे आपका बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो गए, बिलिंग सिस्टम हो गए, उसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेटाबेस है हमारा इंटरप्राइज डेटाबेस। इंटरप्राइज डेटाबेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, बहुत ज़्यादा डेटा मल्टीपल यूजर के लिए पैरेलल स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेस सपोर्ट यहाँ पे होता है और फास्ट एफिशिएंट सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज है। सो गाइस, आज का लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, कितने टाइप्स के डीबीएमएस होते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल से समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे हम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल कोडेक्स को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, थैंक यू सो मच।